हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे क्लास 7th मॉडर्न मैथ्स, अथर्स रवि गुप्ता, मेघा शर्मा, चैप्टर 11 सिमिट्री। सिमिट्री मीन्स टू बी लाइक इन रेस्पेक्ट ऑफ शेप एंड साइज। सिमिट्री का मतलब होता है आकार और आकृति में समान। लाइन ऑफ सिमिट्री, if one half of a shape can be folded into other half, then the shape is said to have a line of symmetry or axis of symmetry। इसे आप समझ सकते हैं। मान लिया कि एक शेप है और इसको हम आधा फोल्ड कर देते हैं, यानी 20 से हमने इसको फोल्ड कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसका पीछे वाला भाग बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो इधर वाला भाग दिखाई नहीं देगा, यानी इसने ऊपर वाले भाग ने नीचे वाले भाग को फुल्ली कवर कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस शेप में लाइन सिमेट्री है। ठीक, इसी प्रकार एक और शेप लेते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर मैं इसको मान लो यहाँ से बीच से फोल्ड मैंने इसे कर दिया इस तरीके से, तो आप देखते हो कि ऊपर वाले भाग ने नीचे वाले भाग को कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से ढक लिया है। ठीक, अगर हम इधर से देखें तो इधर ऊपर वाले भाग ने नीचे वाले भाग को पूरी तरीके से ढक लिया। इसका मतलब क्या है कि इस शेप में लाइन सिमेट्री है। क्लियर हो गया होगा कि लाइन सिमेट्री क्या है। देखिए, और नीचे कुछ फिगर्स मैंने बनाई हैं, इनसे समझते हैं। ईच डॉट, ये देखिए एक रेक्टेंगल है, दूसरी फिगर ये है और तीसरी ये है। इनमें रेड कलर से जो डॉटेड लाइंस हैं, ईच डॉटेड लाइंस, इन पे ध्यान दीजिएगा। ईच डॉटेड लाइंस इन द एबव फिगर्स इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो फिगर्स हैं इनमें डॉटेड लाइंस एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इस लाइन से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे फिगर को, तो इसका आधा हाफ दूसरे आधे हाफ को फुल्ली कवर्ड कर लेगा। तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम ऐसे फिगर को फोल्ड कर सकते हैं। तो इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला भाग इसके ऊपर आ जाएगा और इसे कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे फोल्ड करना चाहें तब ये इसको नहीं ढकेगा। तो ये क्या होगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली ये देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की मेरे पास फिगर है बनी हुई, इसे आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये ट्राइंगल है। अगर इसको मैं देखो, इसके इस आधे भाग को मैं इसे फोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, इस आधे भाग को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। जब मैंने इसे फोल्ड कर दिया तो ये इसने नीचे वाले भाग को पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो ये इसकी क्या होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसको देखिए आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी हम फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। ये भी हमने ऐसे फोल्ड किया, इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। ये तो ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई आपकी, एक ये हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, तो ईच डॉटेड लाइंस इन द अबव फिगर्स इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो whenever a line divides a given figure into two identical halves, we can say that the figure is symmetrical about the line, and the line is called the line of symmetry or axis of symmetry। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कभी एक लाइन किसी फिगर को दो आइडेंटिकल हाफ्स में, यानी दो आधे भागों में, बिल्कुल एक जैसे आधे भागों में बांटती है, तो हम कहते हैं कि वो फिगर सिमेट्रिकल है। और जिस लाइन से डिवाइड करते हैं वो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे एक ये फिगर है, फिर से लेते हैं इसी को। तो इसमें इस लाइन से अगर हम इसको हाफ कर दें तो इसकी जो दो हाफ पोर्शन है,
एक ये वाला हाफ पार्ट इधर वाला और एक पीछे वाला, दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को कंप्लीटली ढक लेता है, पूरी तरीके से ढक लेता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, एक रूप हैं, ठीक है, एक जैसे हैं। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, या इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें हमने देखा था कि 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, यानी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी। इसी प्रकार ये लेटर है एच, इसे भी हम देखिए यहाँ से अगर हमने इसे फोल्ड कर दिया इस फिगर को, तो दोनों ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब क्या है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और ये जो लाइन है, जिस लाइन से ये आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म अ सिमेट्रिकल शेप विद द मिरर लाइन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसे आप मिरर के द्वारा भी समझ सकते हो। कैसे, देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन, जब किसी ऑब्जेक्ट को मिरर लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसकी इमेज को मिरर लाइन में देखते हैं, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज फॉर्म अ सिमेट्रिकल शेप, तो वो दोनों शेप कैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, यानी सिमेट्रिकल होती हैं, एक जैसी होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है। विद द मिरर लाइन, किसके साथ, मिरर लाइन के साथ, यानी मिरर लाइन वो लाइन होगी जहां पे आपने मिरर रखा है, ठीक है। मान लिया, देखिए एक ये शेप है ट्राइंगल की, और यहाँ पे आपने मिरर रख दिया ऐसे, और जब आप मिरर में देखेंगे तो ये इस तरीके से शेप आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से, जहाँ मिरर रखा है, इस लाइन से, क्योंकि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है मिरर में, उतनी ही पीछे मिरर के अंदर इमेज बनती है, तो इसे आप मिरर लाइन कहेंगे। और इस मिरर लाइन से अगर आप इसे फोल्ड करते हैं, इसको ऐसे हम फोल्ड करते हैं, तो ये इसको कंप्लीटली ढक लेगा, यानी इसे ये पूरी तरीके से ढक लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इमेज कैसी हैं, आइडेंटिकल है। अगर ये इसके ऊपर आ जाएगी तो नीचे वाली इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों इमेज आइडेंटिकल है, दोनों इमेज एक जैसी हैं, अर्थात दोनों इमेज सिमेट्रिकल हैं। कैसी हैं, सिमेट्रिकल हैं। और जिस जगह पे मिरर रखा हुआ है उसे हम बोलेंगे मिरर लाइन। क्लियर। नाउ अब आते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री पर। रोटेशनल सिमेट्री, ए फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ it fits into itself more than once during a complete rotation। देखिए, कोई फिगर रोटेशनल सिमेट्री में होगी यदि वो एक कंप्लीट रोटेशन में, यानी एक पूरा रोटेशन करने में एक से ज्यादा बार फिट आ जाती है, यानी एक से ज्यादा बार बिल्कुल वैसी होती है, लगती है जैसी कि वो सबसे पहली पोजीशन में थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम रोटेशन समझते हैं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन, आपने घड़ी की सुइयों को देखा होगा कि वो घूमती रहती हैं। कैसे घूमती हैं, किसी एक पॉइंट के चारों ओर घूमती हैं, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट के चारों ओर जो घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी को हम कहते हैं रोटेशन। घड़ी की सुइयों की दिशा में अगर कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। यदि उसके विपरीत चलता है तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो यही एक है कि अब आते हैं रोटेशनल सिमेट्री पे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या है। रोटेशनल सिमेट्री है कि यदि कोई फिगर एक कंप्लीट रोटेशन में, तो देखिए कंप्लीट रोटेशन कैसे होता है, जैसे घड़ी की सुइयां हैं, 12 से चलना स्टार्ट हुई और घूम करके पूरी कहाँ आ जाएगी, 12 पे, तब एक कंप्लीट रोटेशन होगा। और जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। तो यानी कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन करने तक अगर कोई फिगर एक से ज़्यादा बार या अपनी यथा स्थिति में आ जाती है, यानी हम उसे बता नहीं सकते कि ये घूमी है, ये रोटेट हुई है या नहीं, बिल्कुल वैसी लगती है जैसी कि वो इनिशियल पोजीशन में थी, तो
वो रोटेशनल सिमेट्री में होगी। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हो, मान लिया कि ये एक फिगर है ट्राइंगल की, इसका ये पॉइंट, इसे हमने ए सपोज कर लिया, इसे बी, और इस पॉइंट को हमने रख लिया सी। और यहाँ देखिए मैं इसे मार्क कर देता हूँ रेड कलर से, जिससे आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट के थ्रू इसे रोटेट करते हैं, अगर हमने इसको ऐसे रोटेट किया, देखो ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ, ये, और रोटेट होके देखिए ये बिल्कुल फिट हो गया जहाँ था उसी पोजीशन में, ठीक है। जबकि अभी कितना रोटेट हुआ है, केवल ये इतना रोटेट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसे अगर हम और रोटेट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा, ये ऐसे, ये रोटेट हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया, और रोटेट किया आपने तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये जो है कंप्लीट रोटेशन हो गया, क्योंकि ये पॉइंट जो हमने रेड से मार्क करा था अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। लेकिन एक कंप्लीट रोटेशन से पूर्व ये एक से ज़्यादा बार फिट था अपनी उसी स्थिति में, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ए फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ इट फिट्स इनटू इटसेल्फ more than once during a complete rotation. Clear? Point symmetry. Some figures appears to be in the same position when rotated through half turn, that is 180 degree about a fixed point. यानी कुछ फिगर्स बिल्कुल सेम पोजीशन में महसूस होती हैं, यद्यपि वो हाफ रोटेट होती हैं, यानी 180 डिग्री पे रोटेट होती हैं। दे आर सेड टू हैव पॉइंट सिमेट्री। तो हम कहेंगे कि उनमें क्या है, पॉइंट सिमेट्री है, यानी वो फिगर पॉइंट सिमेट्री रखती हैं। इसे आप समझ सकते हो ऐसे, जैसे देखिए मान लिया एक फिगर है एच, ठीक है, एक लेटर है ये एच, इसको हम देखिए रोटेट करते हैं, ये वाला सिरा ऊपर है, अपसाइड है, इसे मैं 180 पे, देखिए एक कंप्लीट रोटेशन तो 360 का होता है, ये पूरा जो रोटेशन है कितने का होगा, 360 का होगा। लेकिन मैं हाफ रोटेट करूंगा इसको, और हाफ रोटेट किया मैंने, तो हाफ रोटेट का मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला पार्ट रोटेट होके यहाँ नीचे आ जाना चाहिए। तो मैंने देखिए इसको रोटेट किया, ये मैंने मार्क कर दिया, आपको ध्यान रहेगा, जैसे ये मैंने ये रोटेट किया देखिए, और ये आ गया रोटेट होके नीचे, ये पॉइंट आ गया नीचे, ठीक। तो ये कितना रोटेट हुआ, ये हो गया इतना, ऐसे रोटेट हो गया, कितना रोटेट हुआ, 180 डिग्री, यानी हाफ रोटेशन हुआ, कंप्लीट रोटेशन नहीं, हाफ रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन हुआ। लेकिन अगर आप इसे ध्यान देखें तो आप इसे बता नहीं सकते कि ये रोटेट हुआ, ये बिल्कुल फिगर वैसी ही लग रही है जैसी कि ये पहले थी, ठीक है। यही कहा गया है कि सम फिगर्स अपीयर्स टू बी इन द सेम पोजीशन, कि कुछ फिगर्स बिल्कुल सेम पोजीशन में महसूस होती हैं, लगती हैं, व्हेन रोटेटेड थ्रू हाफ टर्न अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जबकि वो किसी पॉइंट के चारों ओर हाफ टर्न लेती हैं, आधा चक्कर घूमती हैं, ठीक है, हाफ रोटेटेड होती हैं, या 180 डिग्री पे रोटेट होती हैं। दे आर सेड टू हैव पॉइंट सिमेट्री, ठीक है, तो उनमें पॉइंट सिमेट्री होती है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, द नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर fits into itself in one complete rotation is called the order of rotational symmetry। यानी एक कंप्लीट रोटेशन में कोई फिगर अपने आप को जितनी बार फिट करती है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।